दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस को सब कुछ मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अभी इसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि बाद में कुछ लोग जाना चाहेंगे। मगर अगर आप जो आपको जन्म से मिला है उसके अलावा कुछ पाना चाहते हैं तो मेरी पूरी बात सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। किसी प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय में सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन मतलब शिक्षा मायने रखती है, मगर उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। फिर भी किसी फील्ड में एक डिग्री हमारी प्रगति का आधार हो सकती है। शिक्षा के साथ हमारा अनुभव भी निश्चित रूप से मायने रखता है, लेकिन अनुभव तो वर्षों के काम के बाद ही आ सकता है। हमारा टैलेंट मायने रखता है, मगर स्किल से कम। हमारा टैलेंट जन्मजात होता है, जिसका मतलब है कि हमारे पास नए स्किल सीखकर औरों की तुलना में कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा सोशल नेटवर्क भी मायने रखता है, मगर हम हमेशा उन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं जिनके साथ हम बातचीत करते हैं या जिनके साथ हम रहते हैं। अंत में हमारी सफलता में एक कारक लक भी होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, मगर वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इन सब को देख के लगता है कि बहुत कम चीज़ें हैं जिन्हें हम नियंत्रित अर्थात कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इनमें से कोई भी एक चीज़ काम नहीं आएगी अगर आप आगे बताई हुई कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। इनमें पहली चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरी है हमारी आदतें, तीसरी है हमारे लक्ष्य, चौथी है लक्ष्यों को पाने की हमारी योजना या जिन्हें हम प्लान कहते हैं, और पांचवा है हमारा सामाजिक दायरा या माहौल जिसमें हम रहते हैं, पलते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड की। वैसे तो पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड एक मजाक की तरह लगता है। हम खुद से पूछें तो क्या हमने कोई भी एक ऐसा सफल इंसान देखा है जो सिर्फ इसलिए सफल हुआ हो क्योंकि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर हम किसी भी सफल उद्योगपति या प्रोफेशनल के करियर को देखें तो पाएंगे कि सभी ने एक न एक बड़ी बाधा का सामना किया है, और वो लोग उस बाधा के सामने सकारात्मक बने रहे, पॉजिटिव बने रहे, जिसने उन्हें उस समस्या के सामने हार मानने के बजाय उसके सामने खड़े रहने को प्रेरित किया, और आखिरकार वो टॉप पर पहुंच गए। इससे यही पता चलता है कि जिंदगी एक बाधा दौड़ है। हमें बाधाएं पार करनी पड़ेंगी, और वो सकारात्मक सोच से ही हो सकती हैं। सकारात्मक सोच कठिन समय पर बाहरी मदद की तुलना में एक बहुत ऊंचे दर्जे का सिद्धांत है। रिसर्च से पता चलता है कि खुद से नकारात्मक रूप से बात करने के बजाय अगर हम आत्म केंद्रित होकर खुद से बात करें तो हमारे तनाव का स्तर सक्रिय रूप से कम हो जाता है, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और हमारी अधिकतम क्षमता को पूरा करने की ताकत मिलती है। एटीट्यूड को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि कोई भी इंसान स्वाभाविक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता है। हमारे विचारों को आत्म केंद्रित होने के अभ्यास के साथ नियंत्रित किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वह है जो हम पा सकते हैं, जो हमको पाना चाहिए और जिससे हमें खुद को पॉजिटिव बनाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारी आदतें। हमारा सोशल स्टेटस बताता है कि हम क्या हैं, मगर हमारी आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। इस बात को ध्यान से सोचिए। आदतें ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। समय के साथ हम जो काम बार बार करते हैं वो हम अपने आप करने लगते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, और वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और एक बार जब हम किसी आदत में फिट हो जाते हैं तो उस आदत को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सुबह 10 बजे तक सोना या ज़्यादा समय बाहर खाना जैसी आदतें हमको बिगाड़ती हैं, मगर रोज़ पढ़ना और अपना रूटीन बनाना जैसी आदतें हमको सफलता तक ले जाती हैं। वैसे तो कई आदतें हमारे रोज़ के कामों के द्वारा अनजाने में बनती हैं, परंतु अपने लिए भी कई आदतों को बनाना संभव है, और किसी आदत को बनाने का तरीका है कंसिस्टेंसी अर्थात निरंतरता। मतलब कोई काम लगातार करना बिना रुके हुए। अगर हम कोई काम रोज़ करना शुरू करते हैं तो हमको खुद को रोज़ उस काम को करने को फोर्स करना पड़ेगा, अर्थात मजबूर करना पड़ेगा।
और ये ध्यान रखना होगा कि शुरू के कुछ दिन और कुछ हफ्तों में हम खुद को हारने न दें। लगातार प्रयास के कुछ दौर के बाद यह आसान हो जाएगा। बुरी आदतों को तोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से हमारी क्षमता पर निर्भर है और हम इसे कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ है लक्ष्य, गोल। ये हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां हम काम करते हैं वहां के लक्ष्य ऐसे हों जो हमारे काम को निर्धारित करें, मगर हमारे प्रोफेशनल लक्ष्य पूरी तरह से हमारे हाथ में होते हैं। अगर हम ऐसे लक्ष्य बनाएं जो बहुत कठिन हों तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे लक्ष्य बनाएं जो बहुत आसान हो तो इससे कभी भी हमारी वास्तविक क्षमता का पता नहीं चल पाएगा। अच्छे लक्ष्य बनाने के लिए हमको स्मार्ट होना चाहिए, जिसका मतलब है एस से स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट लक्ष्य, एम से मीजरेबल अर्थात ऐसे लक्ष्य जिन्हें हम नाप सकें, माप सकें और गिन सकें, ए से अचीवेबल मतलब जिन्हें हम प्राप्त कर सकें, आर से रियलिस्टिक मतलब जो वास्तविक हों और टी से टाइम स्पेसिफिक मतलब जो एक निश्चित समय में समाप्त हों। इन मानदंडों को पूरा करने के लिए हमको कई छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। हमारे पास लंबे समय के बड़े लक्ष्यों के साथ साथ छोटे और जल्दी पूरा होने वाले एक दिन के, एक हफ्ते के, एक महीने के लक्ष्य भी होने चाहिए, जो हमें उन विचारों तक पहुंचा सकें जो दोनों तरह के लक्ष्यों के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। चौथा फोकस पॉइंट है प्लान अर्थात योजनाएं। जब हम प्लान करते हैं तो हमारी योजनाएं युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। सरकार बहुत सालों तक कोई योजना बनाती है और तब उसे जनता के सामने रखती है। इसी तरह लक्ष्य हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और हमारे कैरियर के रास्ते तय करने में हमारी मदद करते हैं, मगर काम पूरा करने की एक ठोस योजना के बिना वे इच्छाएं केवल एक सपना होती हैं। हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो हमें ये बताए कि हम कैसे अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हमारी योजनाओं में वो छोटे छोटे काम हो सकते हैं जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाएं। साथ ही इनमें लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए रणनीतियां अर्थात स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, या फिर लक्ष्य पूरा करने के लिए हमारा हमसे ही किया गया कोई वादा भी हो सकता है। अर्थात एक योजना बनाने के लिए हमें एक पूरा रिसर्च करने की ज़रूरत भी हो सकती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है माहौल। किसी ने कहा है कि हम अपने आसपास के माहौल से ही बनते हैं और प्रोफेशनल दुनिया भी इससे अलग नहीं है। यदि हमारे ऑफिस का डेस्क बिखरा हुआ है तो हमारा मन भी बिखर जाएगा। जब हम ऐसी जगह काम करते हैं जहां हमेशा चिल्ल-पौं होती है तो हम कभी भी अपना ध्यान एक जगह नहीं रख पाते हैं। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि अगर हम नेगेटिव, उदास, आलसी लोगों से घिरे हुए होते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां कड़ी मेहनत को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उसे स्वीकार नहीं किया जाता, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए, सबसे ऊपर पहुंचने के लिए हमें अपना माहौल खुद बनाना चाहिए, जो हमारी सीमाओं को खत्म करके हमको बेहतर स्तर पर आगे बढ़ाएगा। खुद को ऐसे लोगों के साथ रखना चाहिए जो हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमारे आसपास का माहौल ऐसा बनाएं कि हम अपने अंदर का प्रोडक्ट खुद तैयार कर सकें। दोस्तों, एक बार जब हम लगातार और रोज़ समर्पण के साथ इन चीज़ों के साथ काम करना शुरू कर दें तो हम खुद को अपने आप सफलता की राह पर बढ़ता पाएंगे। हमारे दिमाग में एक साफ लक्ष्य और तेज़ नज़र होगी और आने वाली समस्याओं के लिए हमको आगे ले जाने के लिए सही नज़रिया और सही माहौल होगा, जिसके साथ हम खुद भी अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे कैसी भी हालत में हो, आगे बढ़ो, खुद पर भरोसा रखकर कर दिखाओ। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।